हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम जा रहे हैं बैप्स, मतलब इन शॉर्ट अबू धाबी टूर, जिसमें मॉस्क, मंदिर सब इंक्लूडेड है। फरारी वर्ल्ड छोड़ के, यानी कि यास आइलैंड छोड़ के। ये पूरी जर्नी हमें 2 घंटे में पड़ेगी जाने का, फिर 2 घंटे आने का, कंसिडरिंग ट्रैफिक और नॉट। तो आगे का जो भी होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल हमें बस आई थी पिकअप करने के लिए, तो हम बस में बैठ गए। कल रात को बहुत थक गए यार। पॉइंट ये है कि शेयरिंग में आप दुबई सिटी टूर कभी मत लेना भाई, बहुत पछताओगे। मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो 11 बजे रात को पिकअप ड्रॉप रहता है, 11 बजे, वो भी तब जब सब लोग आपके गाड़ी में आ जाएंगे। उसमें कुछ ढीले रहेंगे, कुछ एक्टिव रहेंगे, कुछ टाइम पे आएंगे। तो भाई अपना कैब पकड़ो, लगेगा 30-35 दिरहम दुबई मॉल से आप जहाँ भी जा रहे हो, क्योंकि रात को वो लोग थोड़ा चार्ज करते हैं। पर निकल जाओ भाई, क्योंकि टाइम इतना लगता है ना। उसके बाद आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा। आप दुबई मॉल में अगर खा सकते हो तो खा लेना अच्छे से, पर हमने तो थोड़ा हमने एक प्लेस सोच के रखा है होटल के पास, हम वहीं खाते हैं। अच्छा है, किफ़ायती है, सारी चीज़ें उसमें बैठ जाती हैं बजट में। इसलिए हम लोग ज़्यादा मतलब बजट एक्सीड नहीं कर रहे हैं, और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है अदर शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। जा रहे हैं हम लोग। अभी देखते हैं अभी आगे। अभी तो पूरी बस खाली है, नहीं देख सकते हो, पूरी बस खाली है। अभी धीरे धीरे लोग आएंगे और पिकअप में भी टाइम जाएगा, इसलिए ये लोग सारा टाइम कैलकुलेट करके ही सब प्लान करते हैं। सबसे पहले शायद मैं दूसरा नंबर हूँ, अभी एक और बंदा बैठा है, वो भी शायद मेरे ही होटल से बैठा है। तो इन शॉर्ट सबसे पहला होटल का पिकअप मेरा ही था। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आगे। और आज रास्ते में आपको अगर हो सका तो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी दिखाऊंगा, क्योंकि सफ़र लंबा है, तो आपको आइडिया भी आ जाएगा कि यार कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ रोड पे एक्चुअली में चलती हैं। ठीक है, चलो। And total ride 95 seconds. Then we have a World High-Loop roller coaster, Flying Aces, Ferrari Journey Challenge, Turbo Track, Formula Rossa Junior, Italia, Speed Magic, Ferrari. Let's see the next stop, that will be Qasr al-Yusuf, House of Wine. Okay, that's around 40 kilometers. Taxi charges will be more than 130.
गाइस फाइनली आ गए हम लोग फरारी वर्ल्ड में। ये देखो भाई कितना बड़ा है यार। यहाँ हमें मिले सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट में हमें यहाँ पे एक्सप्लोर भी करना है, फ़ोटोज़ भी लेनी है, आपके लिए कंटेंट भी रेडी करना है, एंड अगर हो सके तो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर हमें पसंद आई तो हम वो भी ले लेंगे। अगर इसको पूरा एक्सप्लोर करना है तो कम से कम 4 घंटे 5 घंटे चाहिए, जिसका टिकट समवेयर अराउंड 320 और 350 दिरहम्स होता है। तो ये हमारे पैकेज में नहीं है, हमने लिया ही नहीं है इन शॉर्ट, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा बस एंट्री लेके फ़ोटोज़ लेके 20 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। ये देखो गाइस अंदर से यहाँ पे भी एक एक्सचेंज है, यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। एंड ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, फटाफट पहले चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऊपर ही है, शायद फ़ोटो शूट करने के लिए भी अच्छा। वो देखो बॉस्फोरस, ये रहा गाइस फरारी वर्ल्ड का एंट्री। ये देखो यहाँ से अंदर अब हमें अलाउड नहीं होगा क्योंकि आगे टिकट्स चेक हो रही हैं। नहीं शायद है, चेक करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ से आप अपने फरारी एडिशंस के टी शर्ट और ये सब बाय कर सकते हो। और वो रहा सामने टिकटिंग काउंटर जहाँ से आपको टिकट मिलेगी, ठीक है, वहाँ से आप टिकट बाय कर सकते हो। और एंट्री वहीं से, मेन एंट्री फरारी वर्ल्ड की। ये देखो साइड से रोलर कोस्टर और भी राइड्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी राइड्स हैं, ठीक है। ये देखो रोलर कोस्टर का पूरा ट्रैक वहाँ पे है। वो रही हमारी नीचे बस, यहाँ से देखो, वो देखो सामने टिकट है। बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा ही है एक्चुअल में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। ये रही हमारी बस, चलो चढ़ते हैं। तो गाइज अभी हम खड़े हैं एक डेट शॉप पे जहाँ पे ये लोग डिफरेंट चॉकलेट टेस्ट कराते हैं अलॉन्ग विद द डेट्स। तो भाई मुझे देखो एक डेट दे रहे हैं, तो ये खाने में भाई मानना पड़ेगा है, मजदूर डेट है। और इसके साथ एक कावा टी भी देते हैं ये लोग, जिसके साथ देखो लोग यहाँ पे टेस्ट भी कर रहे हैं। एक बाइट डेट का और उसके साथ कावा टी, ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है इनके अकॉर्डिंग। ये देखो कितने वैरायटी के डेट्स चॉकलेट्स हैं, ये होलसेल पे मिल जाता है आपको। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये है कावा टी जो मैं बात कर रहा था, इसको भी पीने से आपको अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है डेट और ये कावा टी का। और ये देखो इन्होंने मुझे और एक चॉकलेट दी है खाने के लिए। Skyway bar and you can drink cocktail there, and you have to pay just 27,321 dirham. You can drink a cold coffee, 24 karat cold coffee. Option number 2, beside the bowl, Masala restaurant, which is Arabic and Lebanese cuisine. There is only buffet. Inside the buffet they serve camel milk, camel meats, then water, cold drink, coffee included, and unlimited food. And third one is Lal Kila, which is beside the Asala restaurant. That's the Russian cuisine, Asian. तो गाइस ये है हमारा लंच स्टॉप जहाँ पे हम लोग रुके हैं लंच करने के लिए। अभी कोई तो मॉल है भाई, बाहर का नज़ारा देखो, सामने ही बीच है। पर ये है सबसे क्या बताया था उसने,
महंगा मॉल बोला था या कुछ तो बोला था। अबू धाबी में, अबू धाबी। वो देखो नीचे गाड़ी, डिफेंडर जैसी लग रही है। देख रहे हो कैसे चमका रहा है। और अब आ गए हम लोग फूड कोर्ट में, और यहाँ पे भाई कहाँ है मैकडी, कहाँ है वो रहा मैकडी। भाई लंच करेंगे पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, पॉपाइस, यही सब है। तो हम लोग जा रहे हैं मैकडी में, अपना सब मस्त खा के, 1 घंटे का स्टॉप है, खा के निकल लेंगे। गाइस जब भी आपको कुछ बजट में खाना है, तो आपको मैकडी हमेशा बचा लेगा, क्योंकि दुबई में खाना बहुत महंगा है। ऐसे में आप मैकडी पर बर्गर भी कितने दिन ही खाओगे, लेकिन अगर आप बाहर हो, जैसे यहाँ पे जो हमारा गाइड है उसने बोला था आपको प्रॉपर खाना कम से कम एक आदमी के पीछे 100 दिरहम्स लेके चलना है, ठीक है। अब मैं बोला यार 100 दिरहम्स का मतलब 2500 रुपये, और 2 लोग थे हम लोग, तो समवेयर अराउंड 5000 रुपये में। बट क्योंकि मुझे ये ट्रिप बजट ट्रिप रखनी है, बजट में रखनी है सब चीज़ें, तो मैंने मैकडी प्रेफर किया। और मैकडी में भाई आपको भी पता है पेट भरने लायक खाना मिल जाता है। थोड़ा जंक है मानता हूँ, लेकिन यार अब आपको कहीं ना कहीं तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यही आपको बताना था कुछ टिप्स कि अगर आपको थोड़ा बजट में रखना तो यहाँ पे सबवे है, पिज़्ज़ा हट है, मैकडी है, यहाँ पे आप खाना आके खा सकते हो, तो आपका बजट में हो जाएगा। और यही आप अगर चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी या फिर प्रॉपर मील लेने जाओगे तो वो आपको समवेयर अराउंड वही 5000 4,500 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर मैं आप खा लेता हूँ, फिर यहाँ से निकलूँगा। सो गाइस फाइनली हमारा हो गया है खा के। अभी हम निकल रहे हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। भाई अबू धाबी में भी जो स्काई स्क्रैपर्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं। जो हाईएस्ट फ्लोर वाली बिल्डिंग है वो है, वो दिख रही है आपको फ्लैग के पीछे, वो है 88 फ्लोर की, वो भी गवर्नमेंट की है शायद से, जैसा हमारे गाइड ने बताया। बाकी सब यहाँ पे नॉर्मल, ये देखो हाइट की बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकल पब्लिक रहती है और बाहर के लोग कम रहते हैं। और दुबई में आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा बाहर के लोग और लोकल पब्लिक वहाँ पे कम है। सो ये है हिसाब। आ गए हम लोग बस के पास, चलो अब चलते हैं। ये देखो कैरावैन दिख रही है, ये भी यहाँ पे पार्क होती है, उसके पीछे भी एक। अब बैठते हैं हम भाई बस में। तो गाइस अभी मैंने इस्लामिक आर्ट सेंटर से एक बहुत अच्छी चीज़ ली है। अभी नहीं, इंडिया में जहाँ पहुँचते ही दिखाऊंगा, क्योंकि वो पैक्ड है। कस्टम में क्या है उसका कोई दिक्कत नहीं आएगा, उसके लिए सर्टिफिकेट्स एंड ऑल सब दे दिया है। बट क्या आर्ट फॉर्म है, मैं आपको घर पे दिखाऊंगा एक बार, फ्रेम व्रेम कराने के पहले ही दिखाऊंगा, जैसे ये पूरा अनपैक करूँगा। और आपको भी वो देख के मतलब खुश हो जाओगे। वो चीज़ जिसको आर्ट का शौक़ है और स्पेसिफिकली वो यहाँ का है ना, उसमें आग लग सकती है ना कुछ, एक नंबर चीज़ है वो, ठीक है। और 5 साल का तो यहाँ के शेख्स जिन्होंने वो डिज़ाइन किया है उन्होंने उसका रिटर्न वारंटी दिया है। और उसके बाद भी होता है, उन्होंने कहा है तो हम लोग उसको रिपेयर करके दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एट दी एंड भाई बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको सीधा वहीं दिखाऊंगा इंडिया में। अभी उसको पूरा अच्छे से पैक कर दिया है, तो ठीक है। चलो अब मिलते हैं अब आपको अगले पॉइंट पे। फिलहाल तो ये पीछे ऐसे एक छोटा सा बीच था जिसके लिए रोका था गाड़ी। अभी आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है। शायद मॉस्क है वो, और उसके बाद फिर हम बैप्स टेम्पल जाएंगे और वहाँ से फिर घर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। They will not allow you to enter. तो भाई अभी आ गए हम लोग मॉस्क में, अबू धाबी मॉस्क। अब यहाँ पे ड्रेस को लेके काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं,
तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, आपको आगे दिखाता हूँ। आगे सिक्योरिटी चेक है, कैमरा बंद करना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी बहुत सारे शॉप्स हैं, कोस्टा, ये सब देखो, प्ले जोन भी है बच्चों के लिए, फार्मेसी भी है, मैकडी भी है। मैकडी तो यूनिवर्सल है भाई, हर जगह मिलेगा आपको। यहाँ से हम लोग को आगे जाना है, ठीक है। अभी हमारा गाइड बोल रहा है ये हमारा मीटअप पॉइंट है, तो जब भी अगर कोई गुम हो जाएगा तो फाइनली 1 घंटे बाद हमें यहीं मिलना है, या तो बस में चले जाना, ठीक है। टिम हॉर्टन्स बहुत बड़ा है भाई। सो गाइस, ये जो है प्लेस, यहाँ पे आपको आपका गेटअप चेंज करना पड़ता है एज़ पर द रॉ। आपका पूरा बॉडी कवर होना चाहिए। मेंस के लिए हाफ टी शर्ट भी फाइन, बट लेडीज़ लोग के लिए उनका पूरा फेस छोड़ के बाकी सब कवर होना चाहिए। तो ये उनकी कंडीशन है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं कैरी कर रहे हो तो आप यहाँ से चेंज करके ले सकते हो। 45 दिरहम्स आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे। सो गाइस, फाइनली आ गए हैं हम लोग अबू धाबी के ग्रैंड मॉस्क में। आप चारों तरफ से देखो कितना क्लियर है। ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो टाइल्स लगे हैं और ये जो ग्रास कट हुए हैं एकदम इसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी आप ये जो सामने देख रहे हो, इसके सेंटर में ये देख रहे हो जो आप, वो एंट्री है, और इसके दोनों साइड पूल सेटअप जैसा ट्राई किया देने का, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। ये जो आप नीचे टाइल्स देख रहे हो, ये अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट हुए हैं, जिससे जहाँ के जो भी मार्बल्स और ये सब फेमस थे, इंडिया से भी थोड़ा बहुत मार्बल गया है इसको बनाने में। और अगर आप देखोगे यहाँ लेफ़्ट साइड में, मैं आपको पहले ये देखो, पहले लेडीज़ लोगों को, इन लोगों ने पूरा अपनी बॉडी को कवर कर रखा है, जो कि इस मॉस्क में एंट्री लेने के लिए फ़र्स्ट कंडीशन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पानी की क्लैरिटी, इतनी क्लियर है ना। उससे पहले ये देखो, पूरा ये है मेन एंट्रेंस, यहाँ से आपको अंदर जाना है। और ये देखो पानी की क्लैरिटी गाइस, एक छोटी सी भी गंदगी नहीं दिखेगी इसमें आपको। सेम चीज़ आपको राइट साइड में भी है, वहाँ उस साइड भी, ठीक है। अभी चलो मैं अंदर आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा दिखता है। तो ये अंदर का एंट्रेंस के बाद कुछ ऐसा दिखता है गाइस। देखो, आप पूरा नहीं एक्सेस कर सकते, बट थोड़ा बहुत, ये देखो, थोड़ा बहुत एक्सेस कर सकते हो। तो जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ये देखो अंदर से मॉस्क तो आपने फिर से देख लिया, आपको फिर से एक पूरा ऐसा दिखाता हूँ। एंड देन यहाँ से हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं पैसेज की तरफ। सी दिस, ये देखो यहाँ पे कितने लोग फोटोज निकाल रहे हैं। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, सो वी आर नॉट अलाउड। थोड़ा आगे चल के अगर मैं दिखाऊं, क्योंकि धूप ज़्यादा है, ऐसे में आपको ये दिखेगा। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ इसका, ये देखो गाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो गाइस, सुंदर लग रहा है ना इतना। सो गाइस, अभी आप जो देख रहे हो, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कारपेट, मैं फिर से रिपीट करूँ, सबसे बड़ी कारपेट। और भाई ये देख रहे हो क्या, डिटेलिंग देखो, डिटेलिंग इतनी क्लैरिटी है डिटेलिंग में। और कारपेट यहाँ से शुरू होकर वो एंड तक जा रहा है। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है जो हमारे गाइड ने बताया था, पर
अब मेरे को मैं भूल गया हूँ, बट भाई फिर भी अच्छा ये पूरा एरिया देखो कितना मस्त है। तो भाई ये था अपना मॉस्क। अभी हम बढ़ते हैं आगे, अगर कुछ रहेगा आगे दिखाने को तो ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो इसके बाद है बैप्स टेम्पल, वो दिखाएंगे। सो दिस इज़ द फाइनल व्यू। अब हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लो एक बार आप फाइनल मॉस्क। तो गाइस फाइनली आ गए हम लोग लास्ट पॉइंट पे, जो है बैप्स टेम्पल, अपना मंदिर। ये तो मस्त था आना, तो इसलिए हम लोग आ गए हैं। और भाई अंदर कैमरा वैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊँगा, बाहर का थोड़ा बहुत रिकॉर्ड। उसमें भी यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब मुझे बोला गया है कि आप ज़्यादा ऐसे व्लॉगिंग ये सब मत करो, बिकॉज पुलिस वो सब जो है वो उसके लिए आपको अलग से, वो दिख रहा है आपको कोने में दुबई पुलिस की गाड़ी है, वो दिख रहा है आपको लाइट चलती हुई। आपको ये कहीं भी नहीं दिखी अभी तक मुझे, लेकिन ये मंदिर के बाहर है। मतलब इधर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा और आराम से जितना हो सके छोटा मोटा रिकॉर्ड करके आपको मंदिर एक बार एंट्री दिखा दूंगा। फ़ोटोज़ ये सब मैं स्पिन विन जो मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है वहाँ आ जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ये देख लो भाई, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। फाइनली वी आर लीविंग। 7:30 हो गए जैसा उनका टाइम था गाइड का। अभी हम लोग निकल रहे हैं, बट यकीन मानना भाई, एक बार आके देखो यहाँ पे, आपको जो फील होगा ना वो कहीं नहीं फील हो सकता, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी है तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा बड़ा, इसलिए बाद में मैं वॉइस ओवर दे दूँगा।